Good morning, students. How are you all? I hope you will be fine because I'm fine. I'm staying in home and I hope you all are staying in home. Correct? I'm not watching you, but I trust you. My students are following my words, following their daily routine from warm water to deep sleep night. Your daily routine from morning to when you early wake up in the morning till when you sleep in the night. Okay, you have to follow, and don't bother, don't irritate your parents. Okay, some parents are complaining because my kids are too much naughty. Don't do that, beta. Just utilize this time. This is your precious time with your family. फिर बाद में समय नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है. अभी आप रह रहे हो तो इसको पॉजिटिव वे में लो ना, इसको यूटिलाइज करो. ओके, परेशान नहीं करते पेरेंट्स को. हम आते हैं अपने चैप्टर पे. हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? मुझे तो ये चैप्टर बहुत पसंद है क्योंकि ये गांव से रिलेटेड है और ये चैप्टर है दादी का गांव. दादी का गांव बहुत दूर है, वहाँ बसें नहीं जाती हैं, नहीं जाती थी लेकिन अब बसें जाती हैं. वहाँ ट्रेन नहीं जाती. वहाँ की गलियाँ साफ़ सुथरी हैं. वहाँ पाठशाला भी है जहाँ दिन में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लड़के लड़कियों को पढ़ाया जाता है. रात में ऐसे लोगों को पढ़ाया जाता है, ऐसे बड़ों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं. औरतें और आदमी लोग खेतों में काम करते हैं और खेतों में चलने वाली ठंडी हवा उनकी सारी थकान दूर कर देती है ना. वहाँ चारों तरफ हरियाली है, पेड़ हैं, चिड़ियों के घोंसले हैं. वहाँ पेड़ भी नहीं काटते, तभी तो पोल्यूशन नहीं होता. कितना मज़ा आता है गांव में. मेरी दादी का गांव मैं जब भी जाती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं हर छुट्टी में जाती हूँ. मैं फिर जाऊँगी. क्यों पता है क्यों मज़ा आता है? वहाँ जब मैं अपने छत पे खड़ी होती हूँ ना तो चारों तरफ एक तरफ बगीचा नज़र आता है, एक तरफ फसल नज़र आती है. मतलब चारों तरफ ना हरियाली हरियाली है. मेरा जो घर है वो एकदम खेत के बीचों बीच है. इतना मज़ा आता है. हम लोग जब छोटे हुआ करते थे ना तो खूब खेतों में दौड़ लगाते थे. या फिर ये जो गर्मी का मौसम है, ये आम का मौसम होता है तो बगीचे में आम के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे. तो जब वो आंधी तूफान, हालांकि वो सबके होते थे, लेकिन जब वो आंधी तूफान आता था ना तो सब बच्चे दौड़ते थे. किस लिए? आम लेके घर भागने के लिए, है ना. वो सब मोमेंट जो होता है ना, वो सब जैसे अभी आप लोगों का बचपन है तो आप लोग भी कितना एंजॉय करते हैं. हम लोगों ने भी खूब एंजॉय किया. और जैसे लेकिन घर भी जाते थे तो डेली रूटीन तो फॉलो करना ही है. सुबह उठ के फ्रेश होके, फ्रेशन अप होके, एक्सरसाइज करके, ब्रेकफास्ट करके जो पढ़ाई का टाइमिंग होता था उसमें हम पढ़ाई ही करते थे. उसके बाद पढ़ाई करने के बाद फिर नहाना धोना कर लिया और उसके बाद का जो टाइम होता था उसमें हम खेलते थे. ठीक है, बहुत खेलते थे. उसके बाद फिर घर आया, फिर आराम किए, फिर दोपहर का खाना खाया. ठीक है, फिर शाम में थोड़ा बहुत खेल लिए. खेल इसलिए लिए कि वैकेशन था तो खेलना तो था ही, खेलने के लिए ही जाते थे. बच्चों का सबसे प्यारा चीज़ क्या होता है? सबसे मस्ती का टाइम क्या होता है? खेलना, वो भी आउटडोर में खेलना. और वो अच्छा भी होता है, फिजिकली फिट होते हैं लोग. पहले क्या था, हम लोग दौड़ धूप, लुका छिपी ये सब खेलते थे, आँख मिचौली, और क्रिकेट खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, और कबड्डी खेलते थे, है ना. ये सब चीज़ें खेलते थे. पहले के बैडमिंटन खेलते थे. पहले के ज़माने में ना ये वीडियो गेम्स, ये पबजी एंड मोबाइल मोबाइल ही नहीं था. मोबाइल गेम इससे अच्छा क्या होता था, हम फिजिकली फिट रहते थे. ठीक है, और हमें कोई परेशानी नहीं होती थी. अभी का क्या है, बच्चे दिन भर वीडियो गेम और मोबाइल में लगे रहते हैं. उससे क्या होता है, उनके आईसाइट पे इफेक्ट पड़ता है ना. तो वो गेम नहीं खेलना है. अगर आप अभी मानती हो कि अभी मजबूरी चल रही है, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन तो और भी तो गेम है, वो खेलो. आप कैरम बोर्ड खेलो, लूडो खेलो, चेस खेलो. ठीक है, ये सब खेलो. लेकिन प्लीज़ पबजी एंड वीडियो गेम एंड मोबाइल पे बैठ करके गेम खेलना ये सब बंद करिए. ठीक है, हम लोग खूब आउटडोर गेम खेलते थे. और पता है हमारे गांव में ईख का भी, गन्ने का भी जूस निकाला जाता था, रस निकाला जाता था. वो मशीन से, वो बैल चारों तरफ ऐसे, अब तो मशीन आ गया, लेकिन पहले वो मशीन ना बैल चलाते थे और ऐसे घूमते थे. उसमें गन्ना ऐसे डाला जाता था और उसका रस बाहर आता था. वो हमने पिया है. फिर उस रस से मालूम क्या होता था, उससे गुड़ बनाया जाता था. वो भी हमने खाया है. खूब मौज मस्ती की है हम लोगों ने.
और क्या, हाँ, और जो अभी देखते हो इसमें खेतों में ट्रैक्टर चलते हैं ना। पहले हल बैल चलते थे, बैल आगे चलते थे, उनके यहाँ पे बांध के रस्सी से पीछे हल लगा दिया जाता था और खेतों को जोता जाता था। जो कि अब काम जो है वो सारा काम क्या करते हैं, मशीन करते हैं। जैसे उसमें ट्रैक्टर करता है, ईख का जूस अभी भी निकलता है, लेकिन वहाँ बैलों की जगह नहीं है, अब मशीनों ने ले ली जगह। तो इससे पहले पता है फ़ायदा क्या होता था, जैसे बैल हैं इधर उधर वो काम करते थे, उनको खिलाया जाता था, उससे पॉल्यूशन नहीं होता था। अब क्या, ट्रैक्टर चलता है तो ट्रैक्टर के ऊपर से देखो धुआं निकलता रहता है, या फिर मशीन चल रहा है तो नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है, प्रदूषण फैलता है ना धुआं निकलने से। और पहले यही सब अभी भी, लेकिन गांव शहरों से बहुत बेटर है, क्योंकि वहाँ उतनी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। और जो हम लोगों का जो घर होता है, चाहे आप लोगों का भी होता होगा, तो रोड जो होता है वो एक, समझो कि एक, जैसे एक अपार्टमेंट है, सेफ है चारों तरफ से, और उसके बाद रोड उसके बाहर होता है। तो वैसे ही गांव हुआ करता था, मतलब जिसमें 100 घर, कितने घर हैं, वो सब अंदर हुआ करते थे, रोड पे घर नहीं हुआ करता था। तो गाड़ी अगर जा भी रही है, गाड़ी आ रही है, तो उससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता था। और बहुत मज़ा आता था, बहुत मस्ती करते थे हम लोग। गर्मी की छुट्टियों में जाते थे तब भी, ठंडे की छुट्टी में जाते थे तब भी। कभी खेतों में चले गए, वहाँ से गन्ना लेके आए, कभी चने का, वो चने का जो झाड़ होता है देखते हो ना जो बिकता है, कभी वो लेके आए, कभी मटर लेके आए, कभी आम लेके आए, कभी बेल जो होता है जिसका रस पीते हैं, कभी वो लेके आए, कभी केले का पेड़ होता था तो कभी केला लेके आए। मतलब बहुत, और सब्जियां भी लोग घर में लगाते हैं तो वो भी एकदम पॉल्यूशन फ्री, मिलावट से मुक्त रहती हैं। वहाँ सब कुछ शुद्ध और अच्छा मिलता है ना। इसलिए गांव प्रदूषण से मुक्त होता है और गांव शहरों से बहुत बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ये है कि भाई कमाई भी तो करनी है, पैसे भी तो चाहिए, इसके लिए लोगों ने गांव से पलायन करना शुरू कर दिया और लोग शहर में आ गए। लेकिन अब भी पूछो अपने मम्मा से, अपने पापा से, कि उनको अपने बचपन की यादें याद हैं, गांव में कैसे मज़ा किया करते थे, अगर उनका गांव था तो, ठीक है। तो बहुत, मुझे तो मतलब बहुत मज़ा आता था, एकदम एक्सट्रीम वाला। उससे ज़्यादा मज़ा मुझे कभी नहीं आया। मेरी बचपन की यादें, मेरे बचपन का दिन वो मुझे हमेशा याद रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को भी हमेशा याद रहेंगे, चाहे आप कहीं भी रहो। तो ये आपके जो बचपन की यादें हैं ना, आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी, पूरे ज़िंदगी। जब भी आप बड़े होगे, बहुत जिम्मेदार बनोगे, फिर भी आप जब अकेले बैठोगे ना, तो आपको आपका बचपन याद आएगा, आपका स्कूल याद आएगा। और तब आप कितने भी परेशान हो, छोटी सी स्माइल आपके चेहरे पे ज़रूर आएगी कि अच्छा हम ऐसे किया करते थे, वैसे किया करते थे। अब आज की व्यस्त लाइफ में, बिज़ी लाइफ में क्या है, टाइम नहीं हो पाता है आदमी को। फिर भी कोशिश करिए कि कम से कम छुट्टियों में अपने गांव ज़रूर जाएं, ठीक है, ज़रूर जाएं। वहाँ जाके अपना मन बहलाएं, लोगों से मिलें। सबको तो लगना चाहिए ना कि हाँ ये गांव से जुड़ा हुआ है, और गांव तो हमारी नींव है, हम उसको छोड़ कैसे सकते हैं। तो कम से कम छुट्टियों में आप सब लोग, कोई महाराष्ट्र जाता है तो कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन मैं सीधे अपने गांव जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे सारे टूरिस्ट प्लेसेस से बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मतलब यू आर फ्री टू गो, आई एम नॉट कन्विंसिंग यू, बट अपने गांव से भी जुड़े होना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत बच्चों के गांव नहीं है, इट्स ओके, नानी घर तो है, दादी घर तो है, कहीं भी है तो वही आपका गांव है, समझ लो, ठीक है। तो अपनी मिट्टी से अलग नहीं होना है, जुड़े रहना है। हाँ, तो कल हमने ये पाठ पढ़ाया था और होमवर्क था इसका चित्र बनाना। अब आज क्या करेंगे, आज लिखेंगे इसके नए शब्द, है ना। दादी का गांव के नए शब्द लिखेंगे, और नए शब्द हैं रेलगाड़ी, र पे ए की मात्रा, ल ग आ की मात्रा, ड़ दीर्घ ई की मात्रा, रेलगाड़ी। पाठशाला, प आ की मात्रा, ठ तालव्य श आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, पाठशाला। घोंसले, घ ओ की मात्रा, अनुस्वर दंत स, ल ए की मात्रा, घोंसले। हरियाली, ह र हरस्व ई की मात्रा, य आ की मात्रा, ल दीर्घ ई की मात्रा, हरियाली। दंत स हरस्व उ की मात्रा, थ र दीर्घ ई की मात्रा, सुथरी।
किनारे, क ह्रस्व ई की मात्रा, न आ की मात्रा, र ए की मात्रा, किनारे। थकान, थ क आ की मात्रा, न थकान। चहचहाट, च ह आ की मात्रा, ट चहचहाट। जैसे मैं उच्चारण करती हूँ ना, वैसे ही आपको भी कोई भी शब्द या शब्दार्थ या कठिन शब्द मिलते हैं तो आपको भी ऐसे ही याद करना है उच्चारण के साथ, ताकि मैं कभी पूछूं कि अब वो हरियाली को जरा उच्चारण के साथ सुनाओ, हरियाली सुना दोगे, ऐसे नहीं चलेगा। ह र ह्रस्व ई की मात्रा, य आ की मात्रा, ल दीर्घ ई की मात्रा, ऐसे। ये आज का आपका गृह कार्य है, इसको पूरा कर लेना है और मुझे भेजना है। ओके। और उच्चारण में याद करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो देखो, वीडियो देख के याद करो, ठीक है। हम लोग फिर कल मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, ऑलवेज कीप स्माइल। बाय बाय।